ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे और पांचों ही लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस क्रैश में हेलीकॉप्टर में सवार 5 लोगों के जान जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। 5 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर में सवार 5 लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। तो हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी अपडेट है जो सामने आई है। पाकिस्तानी आर्मी का ये MI-17 हेलीकॉप्टर था और ये MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, हादसे का शिकार हुआ। और इस हेलीकॉप्टर में 5 लोगों के सवार होने की जानकारी जो है वो सामने आई थी और 5 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश, ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है और 5 लोगों की जान जो है उस हादसे में गई है। ये बड़ी अपडेट है जो निकलकर सामने आई है। पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस क्रैश में 5 लोगों की जान चली गई है। इस हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे और पांचों लोगों की मौत हो गई है हादसे में। ये बड़ी अपडेट है जो निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर में सवार थे 5 लोग और पांचों ही लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान की आर्मी का यह हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें स्क्रीन पर कुछ आपके क्रैश के बाद की तस्वीरें, किस तरीके से क्रैश साइट से काला धुआं उठता हुआ जो नजर आया, आसमान में धुएं का काला गुबार छाता हुआ नजर आया। और ये पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर जो कि हादसे का शिकार हो गया, गिर गया और 5 लोगों की जान इस हादसे में गई है। ये बड़ी खबर है, 5 लोगों की जान इस हादसे में गई है। पाकिस्तानी आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, दुर्घटना का शिकार हो गया। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल मिल पा रही है आपको कि किस वजह से पाकिस्तानी आर्मी का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? अजय, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, लगता कोई तकनीकी खामी है जिस वजह से आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास हम करेंगे, लेकिन इस बीच लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर स्क्रीन पर आपके हादसे के बाद कि किस तरीके से यहां पर काला धुआं निकलता नजर आया और पाकिस्तानी आर्मी का ये हेलीकॉप्टर MI-17 हेलीकॉप्टर, 5 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और 5 लोगों की ही जान इस हादसे में चली गई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर पाकिस्तान से सामने आई, जहाँ पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो ये बड़ी जानकारी है जो सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से 5 लोगों की जान चली गई है। बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से 5 लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से 5 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से 5 लोगों की जान चली गई है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आई है। पाकिस्तानी आर्मी का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग जो हैं सवार थे इस हेलीकॉप्टर में और पांचों ही लोगों की जान चली गई। जिस तरीके से हादसा हुआ है, ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। पाकिस्तानी आर्मी का ये हेलीकॉप्टर जो कि हादसे का शिकार हो गया। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल मिल पाई है कि किस वजह से पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ?
देखिए, मैं आपको बताऊं अभिषेक, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिरकार क्या वजह हुई, मगर अभी तक जो जानकारी है पाकिस्तानी सेना का MI हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है और Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण जो है 5 सेना के अधिकारी जो हैं इसमें वो मारे गए हैं, इस चीज़ की जानकारी मिल रही है। दरअसल हुदूर एरिया ये पड़ता है गिलगित बाल्टिस्तान का चिलास में, और वहाँ पर ये घटना हुई है। घटना के तुरंत बाद जो है जो वीडियो है उसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक धुएं का गुबार उठता दिख रहा है, और उसके बाद जो है वो जब तक वहाँ पे फोर्सेस पहुँचते, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता, तब तक शायद देर हो चुकी थी और उसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये देखना होगा कि हेलीकॉप्टर जो है ये कोई टेक्निकल स्नैक के कारण क्रैश हुआ है या फिर किसी तरीके से जो BLA है या फिर TTP है उनकी तरफ से इसको टारगेट किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में देखें तो काफ़ी समय से दोनों ही संगठन जो हैं BLA और TTP दोनों ही पाकिस्तानी सेना को लगातार हमला करके निशाना बना रहे हैं, और ऐसे में इस चीज़ की आशंका जताई जा रही है, मगर अभी तक पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई बयान इस पे जारी नहीं किया गया है। जी, आप दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से इस हादसे को लेकर अपडेट निकल कर सामने आई, क्या इन्फॉर्मेशन कि पाकिस्तान के किस हिस्से में यह हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? दरअसल ये गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है और वहीं पर चलास इलाका पड़ता है एक, वहाँ पर ये घटना हुई है। और जैसे ही ये घटना हुई, ये दूरदराज का इलाका है, ऐसे में सुरक्षा बलों को वहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लगा, और इसी कारण ये कहा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफ़ी समय लगा होगा। स्थानीय लोग जो है हालांकि मौके पर पहुँचे थे, मगर जब तक लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जाता, रेस्क्यू किया जाता, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरे हादसे को लेकर बातचीत की जाए, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पाई कि ये हेलीकॉप्टर जो है किस लिए उड़ान भर रहा था? क्योंकि अगर बात पाकिस्तान को लेकर करें तो पाकिस्तान के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ आई हुई है, और बाढ़ को लेकर भी लगातार जो पाकिस्तानी आर्मी है वो राहत पहुंचाती नजर आ रही है। तो क्या ये राहत और बचाव में लगा हुआ था हेलीकॉप्टर, या किसी अन्य काम में लगा हुआ हेलीकॉप्टर था जो कि हादसे का शिकार हो गया? देखिए, क्योंकि जिस इलाके में घटना हुई है गिलगित बाल्टिस्तान का वो इलाका, वहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। ऐसे में ये हो सकता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहा कोई हेलीकॉप्टर हो। हालांकि जब तक ये पाकिस्तानी सेना की तरफ से क्लियर नहीं किया जाता कि वो किस लिए गया था, वहाँ पर क्या हुआ, कोई ट्रेनिंग शॉर्टेज थी, कोई ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए वहाँ पर ये गया हुआ था, या फिर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के मिशन पर था, जो फ्लड के हालात हैं। विजुअल्स में भी देखें तो आप देखें तो बिल्कुल एक नदी के किनारे जो उफान पर है उसके साथ किनारे गिरा हुआ हेलीकॉप्टर देखा जा सकता है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि शायद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी हो, मगर अभी जब तक कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया जाता तो कहना मुश्किल होगा कि आखिरकार किस वजहों से ये क्रैश हुआ, कहाँ ये जा रहा था, क्या इसके कितने लोग थे इसमें और कौन लोग बैठे हुए थे। जी, दूसरी ओर अजय, जब ये तस्वीरें हमने देखी, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिला, कहीं ना कहीं राहत भरी खबर ये ज़रूर रही कि जो ये हेलीकॉप्टर है वो किसी खाली जगह पर, पहाड़ी ये क्षेत्र है वहाँ पर क्रैश हुआ है, आसपास आबादी जो है नज़र नहीं आ रही। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विजुअल है उससे साफ देखा जा सकता है कि एक दूरदराज का इलाका था और पूरे तरीके से आबादी इसमें कोई नहीं थी और रिहायशी इलाका नहीं था। ये खैर अच्छी चीज़ है, मगर जिस जगह पे हुआ उसके बाद रेस्क्यू जितनी दूरी पर ये गिरा है, जिस तरह के इलाके में ये गिरा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी इतनी जल्दी नहीं जो है वो कैरी किया जा सका। सुरक्षा बलों की टुकड़ियाँ हों या फिर जो लोग होंगे स्थानीय जिनको ये देखा होगा, वो काफ़ी देरी से वहाँ पर पहुँचे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि घटना के काफ़ी समय के बाद जो है वहाँ पर पाकिस्तानी सेना की रेनफोर्समेंट जो है वो वहाँ पहुँच सकी, जिसके बाद इन लोगों को वहाँ से निकाला गया।